जबलपुर के लिए वर्ष 2024 एक तरह से साइबर ठगों के नाम रहा। साइबर ठगों ने अपने नए तरीके अपनाकर लोगों के करोड़ों रुपयों पर अपना हाथ साफ कर दिया और अब साइबर ठग पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। देखिए आईएनएच न्यूज की एक खास रिपोर्ट। आसमान से खूबसूरत सा दिखने वाला ये शहर है संस्कार धानी जबलपुर और इस शहर में रहने वाले लोगों का जीवन आधुनिकता और डिजिटलाइजेशन ने जितना सरल बनाया है उतनी ही परेशानी का सबब भी बन गया है। इस शहर में रहने वाले लोगों के हाथों में मोबाइल फोन, इस मोबाइल में आपकी सारी व्यक्तिगत जानकारी होना साइबर अपराधियों के लिए खुली तिजोरी से कम नहीं है, जिसका फायदा साइबर अपराधी जमकर उठा रहे हैं। साल 2024 में साइबर अपराधियों ने लोगों को जमकर ठगा। सबसे खास बात यह है कि साइबर ठगों ने किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा, फिर चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर रिटायर्ड अधिकारी। यहाँ तक कि आईपीएस और आईएएस अधिकारी भी साइबर ठगों के जाल में फंस चुके हैं। इतना ही नहीं, ठगबाज अपनी ठगी को अंजाम देने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का मोबाइल नंबर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद में तो बोले आपको छुड़वाना हो तो हम एक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पे जो है आप पैसे डालिए, तो पैसे डालिए तो फिर हम अभी छोड़ेंगे, नहीं तो अभी हम इसको अंदर कर देंगे। तो मैंने बोला मेरे बच्चे पे मुझे विश्वास है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। तो बोला कौन सा नंबर है आप बताओ। बोले इसका नंबर तो ले ले हम। तब तक मैं नीचे आया और मिसेज को बोला कि आप बच्चे को फोन लगाओ। तो बच्चे को फोन लगाया तो बच्चे ने उठाया। तो मैंने बोला बेटा ये ऐसा फोन आया है, तो ऐसा बोले पापा ये तो बहुत फ्रॉड चल रहा है। जबलपुर में हुई ठगी के दर्ज आंकड़ों की बात की जाए तो जिले में साल 2024 में 2036 शिकायतें साइबर सेल में दर्ज की गयी, तो वहीं राज्य साइबर सेल में 50 बड़े मामले दर्ज किए गए, जिनमें 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी ठगबाजों ने की। वहीं साइबर सेल ने 72,36,000 रुपए की रकम भी शिकायतकर्ताओं को रिफंड कराई। करीब 72 लाख की रिकवरी आसपास लोगों को पैसे रिफंड कराए गए हैं और नए तरीके जिस तरह से सामने वाला बेवकूफ बन सके उस तरह से कल साइबर फ्रॉड अलग तरीके से कई बार आपका बच्चा हमारे कब्जे में है या फिर क्या बोलते हैं कोई रिश्तेदार हमारे पोजीशन में इस तरह का बता के या फिर क्या बोलते हैं हमें किसी बैंक अधिकारी बन के या पुलिस अधिकारी बन के कस्टम से अधिकारी बन के लोगों को अपने झांसे में फंसा रहे हैं। और क्योंकि साइबर के संबंध में अवेयरनेस के प्रोग्राम लगातार चला है, फिर भी काफ़ी इसमें क्या बोलते हैं लोगों को जागरूकता में कमी है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लगातार साइबर अवेयरनेस कैंप चलाते रहें और काफ़ी हद तक लोग अवेयर भी हुए हैं। किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड किसी भी प्लेटफॉर्म से भी होता है तो कोशिश ये करें सभी से अपील 1930 टोल फ्री नंबर है, क्योंकि उसको लगने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसको कॉल करें तो पैसा आपका निकला है तो उसमें बहुत उम्मीद होती है कि आपका पैसा रिफंड हो जाए। क्राइम थाने में पहला मामला दर्ज किया गया है जो कि साइबर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्राइम ब्रांच थाना लॉ एंड ऑर्डर और अन्य चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व रहता है। उसके जांचकर्ता अधिकारी अपने विवेचना और जो दिए गए टास्क रहते हैं उसी में रहते हैं। तो इसको देखते हुए वहाँ पे एक प्रकरण दर्ज कराया गया जिसमें 53 लाख लगभग की ठगी का मामला है। बाकी अन्य भी कोई ऐसा बड़ा मामला आता है तो उसको क्राइम थाने से जांच कराई जा सकती है। ये एक पूरा एक गिरोह बना के विभिन्न लोग रहते हैं इसमें, फिर वो लिंक भेजते हैं, टास्क देते हैं उनको लोगों को कि आपको ये टास्क पूरा करना है, आपको इतना मुनाफा मिले, लालच दे जाते। और डिजिटल अरेस्टिंग में वो डरा के धमका कि आपके पास अवैध सामान आ गया है या आपके पिता का एक्सीडेंट हो गया है या आपने अवैध ये काम कर दिया है तो आप इतने रुपये तत्काल भेजो। इस टाइप से साइबर ठगी की जाती है। देश प्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर ठगी से लोगों को बचाने, उन्हें जागरूक करने को लेकर आईएनएच 24/7 लगातार लोगों से अपील कर रहा है। जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद शाकिर को हमारे सहयोगी फतेह सिंह ने बड़ी ठगी का शिकार होने से बचाया, जिसे लेकर पीड़ित मोहम्मद शाकिर हरिभूमि आईएनएच 24/7 न्यूज का आभार जताते हुए लोगों को सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। एक बार मेरे बच्चे को लेके एक कॉल आया, वो पुलिस की ड्रेस में थे किसी अधिकारी की। उन्होंने बोला कि आपका बच्चा थाने में है। मैं कैंट थाने से बोल रहा हूँ और कोई दूसरे शहर का नाम ले रहे तो उन्होंने बोला थाने में आप संपर्क करें। तो मैं डर के मारे जा रहा था एसपी ऑफिस, तो मुझे हरिभूमि चैनल में एक मित्र हैं मेरे फतेह सिंह साहब, तो उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने व्हाट्सएप में उनसे बात किया। फिर मैंने अपने दूसरे मोबाइल से अपने लड़के से बात किया तो वो तो घर पे रहा, मुझे राहत मिली। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ चैनल को।
साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस ने भी अपनी जांच पड़ताल का तरीका बदला। जिले में अलग अलग से साइबर सेल हैं, जहां पर कोई भी शख्स आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। पुलिस लगातार अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन फिर भी साइबर ठगों के नए नए पैटर्न पुलिस के लिए उलझन खड़ी कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसे ठगों से बचने में सिर्फ आपकी जागरूकता ही काम आ सकती है। जाने वाले साल 2024 में लगातार संस्कार धानी जबलपुर में साइबर ठगी के मामले बढ़े हैं। साथ ही जो जबलपुर में जो साइबर थाना है उसमें पिछले 10 सालों में के बाद एक जो साइबर ठगी का मामला है वो यहाँ दर्ज किया गया है। और साथ ही आंकड़ों की बात करें तो साइबर सेल में लगभग 2000 से ज्यादा यहाँ पर मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसके साथ ही राज्य साइबर सेल की बात करें तो वहाँ पर अभी तक जो 2024 के आंकड़े थे वहाँ 50 मामले जो साइबर ठगी के हैं वो दर्ज किए गए हैं। और साथ ही 17 करोड़ की जो ठगी है वो साइबर ठगों ने लोगों के साथ की है। इसको लेकर अब जो जबलपुर पुलिस है वो सख्त रवैया ठगबाजों के लिए अपनाई हुई है। और जल्द ही 2025 में जो साल है उसमें जो साइबर ठगी के शिकार हुए लोग हैं उन्हें राहत देते हुए जो साइबर ठग हैं उन्हें जेल के शीशों में पहुंचाने का काम यहाँ पर जबलपुर पुलिस करेगी। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। तो राजधानी